चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। प्रीवियस वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट का ही होगा, बट बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है, तो वही से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने समझा दिया था कि दो टाइप से क्वांटिटी का, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। अभी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, कई लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कई लोग पापा के पैसे से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपने पैसे से कर रहे हो वो पापा के पैसों से इंडिपेंडेंट है, यानी दूसरे पे इंडिपेंडेंट होना। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। उसको किसी के डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं, आप जॉब करते हैं तो इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको मैं क्या बोलूंगा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को फंडामेंटल, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसी के भी ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? સ્વતંત્ર રાશિઓ. શું કહેવાય? સ્વતંત્ર. સ્વતંત્ર રાશિઓ જે બીજા પર આધાર રાખતું નથી, જે બીજા પર આધાર રાખતું નથી, એને શું કહીશું? मूलभूत राशियों। समझ में आया दोस्तों? क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी दूसरे पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, अपने आप वो फंक्शन जो भी वर्क मिला वो करता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल उसका मूलभूत ऐसे हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कितने? 7। बट अभी एग्जाम्पल के लिए मैं 1-2 लिखूंगा, फिर कितनी टोटल है वो हम नेक्स्ट अगले स्लाइड में हम क्या करेंगे? उसका टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण, लेंथ, लंबाई, लेंथ टाइम, लेंथ टाइम, मास, ये सब आपका क्या है? गुजराती में शू कहवाय? लंबाई, समय अने दर। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। वो देखो भाई, लेंथ तो इतनी मेरी लेंथ है 9 सेंटीमीटर या 10 मीटर, तो दिस इज द फंडामेंटल, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। टाइम यानी इतना टाइम हुआ, वो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मास तो इतना मेरा मास है, तो ये कोना पर आधार नहीं રાખતું। नाउ सेकंड, डिराइव्ड यूनिट, मतलब आनी परथी કંઈક સિમ્પ્લિફિકેશન કરીને આવેલું હોય એને શું કહેવાય? સદિશ ભૌતિક રાશિ, यानी डिराइवेशन કરીને આવેલું હોય, જેમ કે फोर्स, बળ, बળનું કરીએ આપણે। जो इफ यू नो न्यूटन सेकंड लॉ, आप न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हो तो उसमें पता है F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स मुझे कहां से मिलेगा? अगर मैं मास एंड एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तब मुझे फोर्स मिलेगा। लेंथ किसी का सिंप्लीफिकेशन करके नहीं मिलेगा, बट फोर्स मुझे मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करूंगा तब मिलेगा, ठीक है ना। मतलब મને બળ ડાયરેક્ટ નહીં મળે, मैं डर અને પ્રવેગનો ગુણાકાર કરીશ તો મળશે, ડાયરેક્ટ નહીં મળે। અહીંયા લંબાઈ, સમય, ડર આ બધું ડાયરેક્ટ મળશે, मतलब બીજા કોઈનો આધાર નહીં રાખવો પડે। આમાં બળ છે ને એ બંનેનો ગુણાકાર કરીને મારે મેળવવું પડશે તો મને શું મળશે? બળ મળશે। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं डिपेंडेंट ईच अदर, डिपेंडेंट ईच अदर। आप पूरे सेंटेंस में जीटीयू में लिखेंगे तब ऐसा लिखेंगे, द क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ विच आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, मतलब जीटीयू में ऐसा मत लिखना शॉर्टकट में, पूरा सेंटेंस उसमें लिखना भाई। इतनी तो अब समझ आ गई होगी आपको, अगर नहीं समझे तो लाओ, ठीक है। डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट ईच अदर, उसमें कई सारे होते हैं। फोर्स है, प्रेशर का फॉर्मूला भी आ गया आपको स्टैंडर्ड 8 में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। गुजराती में શું કહેવાય? દબાણ। એ પણ કેવું છે? ફોર્સ અને ક્ષેત્રફળનો ભાગાકાર કરીને મેળવેલું છે, એટલે એને શું કહેવાય ભાઈ? સદિશ। સદિશ यानी मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास फोर्स नहीं है तो प्रेशर नहीं मिलेगा, अगर आपके पास एरिया नहीं है तो प्रेशर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब प्रेशर फाइंड करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, तो क्या हुआ? डिपेंडेंट ही हुई ना। डिपेंडेंट यानी ये दोनों होगा तो ही मुझे क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ लेंथ में है कि किसी की जरूरत पड़ी, टाइम में है कि मुझे किसी की जरूरत पड़ी, नहीं है। यहाँ फॉर्मूले से आपको पता चल जाता है कि मुझे किसकी जरूरत है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है? 2 टाइप से आपकी क्वांटिटी और यूनिट्स के भी आपको जब पूछा जाए तो यूनिट्स के 2 टाइप, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यानी उसको उसकी वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और
डिराइव यूनिट यानी मुझे डिपेंडेंट करना पड़ेगा, जैसे प्रेशर, फोर्स, बहुत सारे एक्सेट्रा लिख लेना, लिख लो फटाफट। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते यानी सिलेबस में आगे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम, याद है आपको छोटे छोटे थे तब एफटीएस, एमकेएस, सीजीएस ऐसे सब करते थे, तो यहाँ भी ऐसा ही है। यूनिट्स के अनदर टाइप है जिसमें हमको कन्वर्जेशन ऑफ द यूनिट्स करना है। क्या कन्वर्जेशन करना है? कन्वर्जेशन ऑफ द यूनिट यानी राशिओનું રૂપાંતર। શું કરવાનું છે? રાશિઓનું રૂપાંતર। टाइटल मारो, राशिओનું रूपांतर, एंड इंग्लिश में क्या होगा? कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट, ठीक है। अब आप आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 10 में जब मैथ्स में आप एग्जाम्पल गिन रहे थे तब पूरे क्वेश्चन में कोई मीटर या सेंटीमीटर होगा तो क्या करते थे आप लोग? पूरा जो डिजिट था वो मीटर में कन्वर्ट करते थे या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे पूरा डिजिट, बस यही उसका काम है। यानी पूरा क्वेश्चन मीटर में चाहिए या पूरा क्वेश्चन किस में चाहिए? सेंटीमीटर में, एक ही यूनिट में होना चाहिए। डिफरेंट हुआ देन इट इज डिफरेंट हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। यानी जो भी आपका डिजिट है वो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। तो किस में कैसे कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे हैं। पहले आपका एफपीएस, पहले कौन सी आई? एफपीएस सिस्टम। लिखो भाई सब, एफपीएस सिस्टम गुजराती में पण एज कहवाय एफपीएस प्रणाली। देखो भाई यहाँ ही उसका नाम, ये शॉर्टकट है, यहाँ ही उसका नाम छुपा हुआ है, फुट, पाउंड एंड सेकंड। क्या लिखा जाता है? फुट, फिर पाउंड और उसके बाद सेकंड, ठीक है ना। बस सिंपल ही है, सेकंड तो सब में आएगा, फुट, पाउंड एंड सेकंड। दूसरा है आपका सीजीएस सिस्टम। आप पूरा लिखना, यहाँ मैं ऐसे करता हूं यानी आपको ऐसा नहीं कि ऐसा ड्रॉ करो। सीजीएस सिस्टम तो यहाँ भी शॉर्टकट ही है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका। फिर एमकेएस सिस्टम, फिर हुआ आपका एनकेएस सिस्टम। देखो लॉन्ग फॉर्म करो, ठीक है ना। एमकेएस यानी मीटर, फिर किलोग्राम। रट्टा नहीं करना है, उसको समझना है भाई, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है ना। देख लो भाई तीनों तीन चीजें, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और तीसरा है आपका मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। तो एक कन्वर्जेशन आप यानी सेंटीमीटर का मीटर, किलोग्राम का ग्राम, सेकंड का ही रहना है, ठीक है। जब हम एग्जांपल करेंगे तब ये सिस्टम आपको, या ये इसका बहुत कम यूज है, हमें यूज है सीजीएस, एमकेएस और दूसरी दो है उसका यूज है आपको, ठीक है। समझ में आया? देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, ऐसा तो नहीं होगा मीटर को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं करना भाई, अपना दिमाग मत चलाना थोड़ा, ठीक है ना। मैंने जिसके नीचे लिखा है वही कन्वर्जेशन करना है, ठीक है ना। मीटर का किस में हो सकता है? सेंटीमीटर में। मीटर का ग्राम में नहीं हो सकता, ठीक है ना। किलोग्राम का ग्राम में हो सकता है, ग्राम का किलोग्राम में हो सकता है, यानी वाइस वर्सा है। सेंटीमीटर का मीटर, मीटर का सेंटीमीटर, ग्राम का किलोग्राम और किलोग्राम का ग्राम, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। यानी किसमें क्या कन्वर्जेशन करना है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो अब तीसरी एमके ऐसे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हो यानी एरिया आपका इलेक्ट्रिकल का हो तब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल का एरिया हो तब सेम टू सेम, बट यहाँ ए हो जाएगा। सपोज व्हाट अबाउट द ए, सपोज इतना मैंने कर लिया, चलो कि दिस इज द मीटर, दिस इज द किलोग्राम, दिस इज द किलोग्राम, दिस इज द सेकंड, बट व्हाट अबाउट द ए। सोचो भाई स्टैंडर्ड 10 में आ गया है व्हाट अबाउट द ए, व्हाट अबाउट द ए। चलो तो सोचो, आप लोगों ने सोचा व्हाट अबाउट द ए,
ये एम्पियर, ये कब काम लगेगा, ये कब काम लगेगा, जब आप इलेक्ट्रिकल के एरिया में काम कर रहे हो, यानी विद्युत प्रवाहના સંદર્ભમાં કોઈ વાત કરતા હોય ને ત્યારે આ સિસ્ટમ પ્રણાલી તમને શું લાગશે, કામ લાગશે. નાउ નેક્સ્ટ एंड लास्ट सिस्टम एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड यानी अभी के लिए यही यूज हो रही है. यूज दिस प्रणाली, यूज दिस सिस्टम, सॉरी वो गुजराती इंग्लिश मिक्स हो जाता है ना, क्योंकि हमें सब बच्चों का साथ में करना है. ठीक है, यूज दिस सिस्टम इन अ नाउडेज, इन अ नाउडेज. ठीक है, तो यहाँ आपकी जो 5 सिस्टम है पूछा तो नहीं जाता, बट आपको एग्जाम्पल्स इल्यूस्ट्रेशन आप करेंगे ना तब ये क्या होगा, यूज होगा. पहले क्या थी भाई, पहले क्या थी एफपीएस, फिर क्या थी सीजीएस, यानी आप शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, दूसरी है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड. इससे क्या पता चल जाता है भाई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गलती से भी मीटर को ग्राम में मत कन्वर्ट करना भाई, कोई पागल समझेगा. ठीक है ना, किलोग्राम का ग्राम में हो सकता है, सेकंड का सेकंड में, एमकेएस यानी उसमें एम्पियर ऐड होगा, और लास्ट है आपकी एसआई सिस्टम जो अभी के लिए यूज हो रही है. ठीक है ना, तो ये हुआ आपका 5 प्रणाली. अब कौन, मैंने अभी 2 टाइप किया था, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट. तो कौन कौन सी फंडामेंटल फिक्स ही है, कितनी है 7. मैंने बोला था कि वो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसका टेबल बनाएंगे. तो अभी वो टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं कि विच टाइप ऑफ डी क्वांटिटी और यूनिट आर फंडामेंटल, यानी कई राशिओ मूलभूत राशिओ છે એ આપણે હવે અત્યારે જોઈશું. ઠીક છે, ચાલો જોઈ લો ભાઈ 7 ફંડામેન્ટલ યુનિટ્સ જે કોઈના ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, વિચ ઇઝ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ટુ ઈચ અધર. જે બીજાથી કેવી છે ભાઈ, બીજાથી કેવી છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સ્વતંત્ર. ઠીક છે, પેલું કહેવાય ને પોતાના પૈસે લે ને બાપના પૈસે લે, એ બધી વસ્તુ છે. તો જે ફંડામેન્ટલ છે એ કોણ સી है भाई, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ठीक है ना, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. चलो, तो हमने बात किया था 7 फंडामेंटल यूनिट्स का, इसमें मैंने 2 लिखा है. लेंथ मीटर, उसका सिंबल है एम से वो इंडिकेट किया जाता है. ठीक है, मास यानी किलोग्राम, केजी ये फिक्स है. अब उसका कन्वर्जन आप ग्राम में कर सकते हो, यहाँ मीटर टू सेंटीमीटर किलोमीटर में हो सकता है, यानी इसका कन्वर्जन भी मैं लिख देता हूँ, सेंटीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, किलोग्राम का ग्राम में हो सकता है. ठीक है ना, और वाइस वर्सा. चलो, तीसरी है आपके पास टाइम. दूसरा क्या है आपके पास, टाइम. टाइम का ऐसा यूनिट्स बोले, फंडामेंटल यूनिट्स बोले, टाइम એટલે समय, उसका होगा आपका सेकंड. ये आपको याद रखना है भाई सब, क्योंकि ये पूछा जाता है. सेकंड, तो उसका सिंबल है एस. एस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हवर्स में, आपके जो भी एग्जांपल आए ना उसी हिसाब से करना है. अवर्स मिनट में करना है, हवर्स और मिनट में करना है. ठीक है ना भाई, चलो ये हुई आपकी तीसरी फंडामेंटल यूनिट यानी ત્રીજો મૂળભૂત એકમ. હવે છે તમારો કરંટ એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, વિદ્યુત પ્રવાહ, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है आपका एम्पियर. क्या है भाई, एम्पियर. जो हमने एमकेएसई सिस्टम में पढ़ा था ना, मीटर किलोग्राम सेकंड और एम्पियर, तो इसी में काम आएगा एम्पियर. उसका सिंबल है, ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है ना, उसका कोई कन्वर्जन नहीं है. चलो 1 2 3 4 3 बाकी है. यहां मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर. गुजराती में शू कहवाय, तापमान, टेम्परेचर. ठीक है, उसका ऐसा यूनिट है केल्विन, यानी फंडामेंटल यूनिट केल्विन. इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है. केल्विन को मतलब टेम्परेचर को दूसरे यूनिट्स में भी मेजरमेंट किया जाता है, जैसे डिग्री सेल्सियस. ओके, तो स्टैंडर्ड 9 में आपका आ चुका है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. +273 -273 ऐसा कुछ आता है.
जब आएगा हमारे सिलेबस में चैप्टर्स में तब हम लोग क्या करेंगे उसके लिए डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए याद रखो केल्विन को दूसरे में हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है किस किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब 2 यूनिट्स आर रिमेनिंग, वो मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा। चलो चलो 1 2 3 4 5 यहाँ 6 यानी इंटेंसिटी, गुजराती में शू कहीशू तीव्रता, इंटेंसिटी। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। उसका यूनिट है कैंडेला, उसका यूनिट है कैंडेला। गुजराती में अपन कैंडेला ज कहेवाय, सिंबल है तमारो सीवी, ठीक है। उसका कोई कन्वर्जन नहीं है। और आखिरी है मोल, यानी केमिस्ट्री में आपका 11 साइंस में भी मोल है और जिसने केमिकल ब्रांच लिया है उसमें भी मोल के बारे में बहुत डिटेल में आएगा। जैसे हमारे में 1 किलोग्राम होता है वैसे एटॉमिक मेजरमेंट के लिए मोल होता है, ठीक है ना। तो वो लास्ट में है अमाउंट ऑफ दी सब्सटेंस। केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको इंडिकेट किया जाता है मोल और स्मॉल m, ठीक है ना। तो दिस इज द MOLE, यहाँ MOLE और यहाँ मोल ऐसे इंडिकेट किया जाता है। स्मॉल m तो मीटर भी हो सकता है ना। तो यहाँ हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का डिस्कस किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स। यानी आप जब तक मैकेनिकल में हो ना तब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखना है। बाकी के जो भी है वो कैसे है, डिराइव्ड यूनिट। बाकी के यानी इसके अलावा जो भी आए ना वो कैसे है, डिराइव्ड यानी दूसरे पे डिपेंडेंट होना। तो पहला एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा था, लैंड था, जिसका यूनिट है मीटर और उसका कन्वर्जन किस किस में हो सकता है, सेंटीमीटर किलोमीटर में, ठीक है। वो भी मैंने लिखा दिया है। लैंड के बाद था आपका मास, मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम का किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्राम में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा था आपका टाइम जो हमेशा सेकंड में आएगा, बट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एग्जांपल के थ्रू उसको हमें कन्वर्ट करना हो तो आना पड़ेगा सेकंड में। किस किस का कन्वर्जन हो सकता है, हॉवर्स एंड मिनट का। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट मैंने समझाया था कि आपके सिस्टम में MKSA था, यानी इलेक्ट्रिकल के एरिया की बात कर रहे हो तब उसमें एम्पियर आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी क्या है, केल्विन। केल्विन उसका ऐसा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 है आपका इंटेंसिटी, गुजराती में शू कहवाय, तीव्रता। उसका यूनिट है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, जैसे हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हो एटम और मोलिक्यूल, तो हम ऐसे नहीं गिन सकते कि 1 एटम 2 एटम 3 एटम, ठीक है ना। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ कैसा होता है, 1 डजन यानी 12 पीस होता है। हमारे में क्या होता है फिजिक्स में, 1 डजन यानी 12 पीस। बट केमिस्ट्री में एक एवोगेड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एवोगेड्रो नंबर क्या है, मोल की नंबर से। जैसे 1 डजन यानी फिक्स 12 पीस, वैसे यहाँ केमिस्ट्री में क्या आएगा, एक मोल में कितने एटम्स, उसके बारे में वो। हालांकि अभी जरूरत नहीं है आपको, बट 7 फंडामेंटल यूनिट जब जीटीयू में पूछे जाए तो ये 7 आनी चाहिए, ठीक है ना। ये हुई आपकी 7 फंडामेंटल। इसके सिवा जो भी अदर यूनिट्स है वो किस में है, डिराइव्ड यूनिट में है। डिराइव्ड यानी किसी से डेरिवेशन से आए, किसी के फॉर्मूला से आए, किसी से सिंप्लीफिकेशन करके आए। तो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट एंड दिस आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो ठीक है बच्चों, अब अगले लेक्चर में जो भी फिजिक्स का आगे का सिलेबस होगा वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आएगा आपको पैरेलैक्स मेथड, वो सब है, ठीक है ना। फिर कई सारे एग्जाम्पल्स है, ओके, कई सारे आपके लिए एग्जाम्पल्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला ऐसा कि ये सब सिलेबस 11-12 का है। तो रिक्वेस्ट है कि सबकी सब क्या करो, आप रिवीजन करो, लिख के करो, रट्टा नहीं मारना है, बाकी नहीं आएगा आपको एग्जाम में।
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप कॉन्सेंट्रेट से करो। और जो बच्चे को फिजिक्स मैथ्स किसी में भी समझ में नहीं आता है तो ये लिंक आप उसको शेयर करो ताकि वो कुछ तो समझ में आए। और यहाँ नंबर भी लिखे हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो। बट आपके जो फ्रेंड्स है जिसको कॉलेज में या किसी भी अदर ट्यूशन जाते हो वहाँ नहीं समझ में आता है तो ये लिंक प्रोवाइड करो। फिजिक्स मैंने बेसिक्स से चालू किया है, ठीक है ना। तो हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।